हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विंटर आर्क चैलेंज के बारे में, जो कि 90 डेज़ का एक चैलेंज है जो कि इंसान के पर्सनल ग्रोथ के लिए ही यूज़ होता है। जैसे 75 हार्ड चैलेंज हो गया, विंटर आर्क चैलेंज हो गया। तो बेसिकली ये चैलेंजेस क्यों हैं? ये चैलेंजेस इसलिए है ताकि इस चैलेंजेस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ बैड हैबिट्स को अपन साइड करते हैं, कुछ अच्छी हैबिट्स अपनी डेवलप करते हैं जो हमें लाइफ टाइम में ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ऑब्वियसली बात है कि अब हम 90 डेज़ तक कोई चीज़ हम कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छी हैबिट्स कुछ अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो चीज़ें हमारी लाइफ टाइम का हिस्सा बनने वाली है। और कुछ हमारी बैड हैबिट्स जो इतने टाइम से चली आ रही है, जो हम बहुत टाइम से परस्यू कर रहे हैं, हम उन पे अगर 90 डेज़ तक कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम उनको लाइफ टाइम के लिए भी अवॉइड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा है। तो ये एक चैलेंज जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चैलेंज है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। खुद से एक प्रॉमिस कह लीजिए या खुद का एक चैलेंज कह लीजिए। ये किसी और से नहीं कि हाँ मेरे को उससे compete करना है, किसी और से नहीं। ये हमें खुद से ही compete करना है। हमें खुद को कैसे हम बेटर बना सकते हैं, हम अपनी माइंड को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कैसे हम अच्छा परफॉर्म बिना बीमारियों के, कोई हमें बीमारी ना हो ऐसा कैसे बना सकते हैं, हम हेल्दी फूड कैसे खा सकते हैं, लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली इन चीज़ों पे हमें कितना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कंज्यूम करना है हमें, क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, हमें वर्कआउट करना है नहीं करना, हाइड्रेशन रखना है बॉडी में। तो बेसिकली ओवरऑल इंसान की पर्सनैलिटी भी चेंज करता है और इंसान की लाइफ टाइम में ये चीज़ें हेल्प करती है उसको। विंटर आर्क चैलेंज में हम मॉर्निंग से लेके रात को सोने तक का पूरा एक शेड्यूल रखते हैं कि हमें उस टाइम पीरियड में हमें वर्कआउट करना है, पूरा टाइम किन वैल्यूएबल चीज़ों पे स्पेंड करना है, क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है उन चीज़ों। और फिर वही पर डे के ये छोटे छोटे गोल्स मिलके एक 90 डेज़ तक हमें वो कंसिस्टेंसी रखनी है। और फिर वो एक प्रॉपर हमारी हैबिट बन जाती है कि हाँ 90 डेज़ तक इस चीज़ को कर पाए। इट मीन्स वी कैन डू दैट फॉर द होल लाइफ। हम पूरी ज़िंदगी के लिए उस चीज़ को हम कर सकते हैं। और जो बैड हैबिट्स हमने 90 डेज़ तक कंट्रोल की है, जो हमने पर डे के गोल बना के उस चीज़ को हम कंसिस्टेंसी के साथ 90 डेज़ तक लेके गए हैं, वही चीज़ हम अगर 90 डेज़ तक कर सकते हो तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसको लाइफ टाइम के लिए उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें उठना कितने बजे। अर्ली मॉर्निंग उठो, डिसाइड करो कि आपको 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। आपने फिक्स किया कि आपको 5 बजे उठना है तो आपको 5 बजे रोज़ अगले 90 डेज़ तक उठना है। आपको शुगर कंज्यूम करना बंद करना है, आपको शुगर की क्रेविंग्स को आपको कंट्रोल करना है, तो आपको करना पड़ेगा अगले 90 डेज़ से। चाहे कितना स्पेशल फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर कितनी ही क्रेविंग्स हो शुगर को लेकिन आप अगले 90 डेज़ तक शुगर को हाथ नहीं लगाएंगे। रोज़ 5 to 10 पेज कुछ ऐसी बुक्स के पढ़ने हैं जो आपके एकेडमिक बुक्स से अलग हो, जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें। आपको आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई बुक होगी या आपके माइंड से रिलेटेड कोई बुक होगी जो आपको और पूरी लाइफ टाइम में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, वैसी कोई बुक्स। माइंड हेल्थ के लिए डेली आप मेडिटेशन फिक्स करो कि आपको 10 to 15 मिनट्स या आधा घंटा, जितनी भी देर आप कर सकते हो, आप मेडिटेशन ऐड कर सकते हो। और उसके बाद वाटर इनटेक और आपके न्यूट्रिशंस पे आपको ध्यान देना है कि आप डेली आप इनफ वाटर क्वांटिटी कंज्यूम करो। और आप जो भी खा रहे हो आप उन चीज़ों पे ध्यान दो कि हाँ आप कोई भी, पहली बात तो आप कोई फास्ट फूड या कोई भी बाहर की चीज़, पैकेट फूड, ऐसी चीज़ें प्रॉपरली अवॉइड करो। ऐसी चीज़ कोई भी फूड आपको कंज्यूम करना ही नहीं है। फाइनली इसमें जो चीज़ आपको फोकस करनी है वो है फिटनेस के ऊपर। आप जिम जाओ, आप जिम नहीं जा सकते, आप घर पे वर्कआउट करो, रनिंग करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पूरे 90 डेज़ आपको चीज़ करनी है। आप एक भी दिन बीच में आपको स्किप नहीं करना है। उससे आप पहले फर्स्ट डे अपनी फ़िटनेस को देखो, उसके बाद 90 डेज़ का एक गोल बनाओ कि हाँ 90 डेज़ में आप अपनी फ़िटनेस को यहाँ से कहाँ देखना चाहते हो। उसके बाद आप देखो कि उस चीज़ को आप अचीव कर पाए हो या नहीं अचीव कर पाए। दिस इज़ ऑल अबाउट विंटर आर्क चैलेंज। जो मुझे समझ में आया, फिर भी कुछ रह गया हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक